नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरकार आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत कुछ करती है। सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि इस देश का आम आदमी जो है वो आगे बढ़ सके, वो भी मुख्य धारा में लौट सके और वो भी शहरों में जो लोग निवास करते हैं बड़े-बड़े मकानों में, बड़े-बड़े घरों में, उन सब की बराबरी कर सके। सरकार इसके लिए भरसक प्रयास करती है। वो हर काम करती है जिससे कि एक आम गरीब आदमी का जीवन स्तर सुधर सके। एक आम आदमी जो है वो जीवन में तरक्की कर सके, वो खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन यही आम आदमी सरकार की योजनाओं पर पलीता पोतने पे तुल जाते हैं। ये इतने लालची हो जाते हैं कि सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से बिल्कुल नष्ट करने में तुल जाते हैं। होता क्या है कि इनकी गलतियों के कारण जो एक्चुअल लोग हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, ये बात मैं आपसे आज इसलिए कह रहा हूं, आपने एक स्कीम सुनी होगी जिसका मैं आपको नाम बताऊंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल। ये नरेंद्र मोदी जी की स्कीम थी। पूरे भारत देश के अंदर जो भी शहरी गरीब लोग थे, जो गरीब तबके से आते थे, जो मजदूर वर्ग था, उन लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। शहरों में जो गरीब लोग कच्चे मकानों में रहते थे, जो झोपड़ियों में रहते थे, उन लोगों के लिए पक्के मकानों की व्यवस्था करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, पूरे भारत देश में ये योजना जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और हमारे शहरी गरीब लोगों को बहुत सारे मकान अलॉट हो गए हैं। करोड़ों की तादाद में ये संख्या पहुंच चुकी है। हमारे मध्य प्रदेश में भी करीब 24 लाख मकान जो है बन चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो बताऊंगा, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि इसमें खेल क्या हो रहा है। इसमें जो एक्चुअल गरीब आदमी है वो कर क्या रहा है, वो कितना लालची हो गया है। दोस्तों, शहरी गरीब लोगों को मकान अलॉट होते हैं। वो लोग मकान अलॉट करने के बाद जाके उस फ्लैट में रहने लगते हैं। उनको फ्लैट मिलता है। दोस्तों, कुछ दिन तक वो फ्लैट में रहने के बाद वापस एक नई झुग्गी खड़ी कर देते हैं, यानी झोपड़पट्टी बना लेते हैं और वो फ्लैट जो उनको अलॉट हुआ है वो किराए पे दे देते हैं। इसमें खेल ये है कि या तो अपनी बेटी के नाम पे या बेटे के नाम पे अलॉट करवा लेते हैं और खुद जाके झुग्गी में रहने लगते हैं। अब जब उनसे कोई पूछता है तो वो कहते हैं कि साहब वो बेटे ने निकाल दिया या बेटी के नाम पे है। फिर एक बेटे या बेटी के नाम पे एक और अलॉट करा लेते हैं, फिर अपने नाम पे करा लेते हैं। ऐसे एक आदमी के पास 3-3 फ्लैट हैं दोस्तों, और वो 3-3 फ्लैट जो है वो सब किराए पे चल रहे हैं और वो फैमिली वापस उसी झुग्गी में जाके पहुंच जाती है। अब ये बताइए दोस्तों कि अगर ऐसी झुग्गियां बनती रहीं तो फिर ये पूरा एरिया या पूरा हमारा मध्य प्रदेश, भोपाल या पूरा देश झुग्गी फ्री कब हो पाएगा? ये स्लम एरिया कब खत्म होंगे? जबकि सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। सरकार पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि हर शहरी गरीब व्यक्ति को उनको मकान दिया जाए, आवास योजना से जोड़ा जाए और जोड़ भी रही है। मकान अलॉट भी हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी ये लोग, जिन्हें हम बड़ा सीधा साधा कहते हैं, ये सीधे साधे लोग नहीं हैं, ये बहुत ही शातिर लोग हैं। ये लोग उन्हीं फ्लैट को जो इनके नाम पे अलॉट होता है उसको किराए पे दे देते हैं और वापस एक नई झुग्गी बना के वहां रहने लगते हैं, ताकि फिर से सरकार हमें अगर कोई और मकान देगी तो वो भी हम अपने नाम पे अलॉट करवा लेंगे। कितने लालची जैसे लोग हैं। सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है। इनकी इसी हरकतों के कारण जो एक्चुअल गरीब आदमी है, जिसको मकान मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल पाता। ये एक एक फैमिली के लोग 4-4 मकान अलॉट करा के उसको किराए पे दे देते हैं। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार गिरवान नहीं पकड़ती, सरकार सीधी गर्दन पकड़ लेती है। अब उन्होंने कह दिया है कि इसका वेरिफिकेशन होगा कि कितने लोगों को अभी तक फ्लैट या आवास योजना के तहत मकान अलॉट हो चुके हैं। अब एक्चुअल पोजीशन बाहर आ जाएगी। अब इन्हें पता लगेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बोल दिया है कि हमें अपने मध्य प्रदेश को झुग्गी फ्री करना है। अब झुग्गी फ्री करना है तो नई झुग्गी एक भी नहीं बनेगी। जिन लोगों को मकान अलॉट हो गए हैं वो अपने मकान में जाके रहिए, और जिन लोगों को नहीं हुए हैं उनको अलॉट हो जाएंगे। तो अब ये खेल ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि सरकार इस पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। क्योंकि सरकार को भी ये पता लग रहा है कि गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो इसलिए गलत चीज़ को जितनी जल्दी सुधार दिया जाए उतना अच्छा होता है। और इतनी अच्छी योजना है, बताइए, सरकारें इतना अच्छा कदम उठा रही हैं कि आपको आपका मकान दे रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम भी फला फला शहर में अपने मकान में रहते हैं और क्या चाहिए। कोई झुग्गी में रहना चाहता है दोस्तों? ये कौन किस टाइप के लोग हैं कि इनके पास मकान होते हुए भी किराए पे देके झुग्गी में रह रहे हैं, बताइए।
एक आदमी जीवन में तरक्की करता है कि हम झुग्गी से उठ के मकान में जाएं, और इन गधों को मकान मिल रहा है तो ये मकान छोड़ के वापस झुग्गी में घुस जाते हैं। मतलब इनकी सोच बड़ी अजीब है, ये झुग्गी से उठना ही नहीं चाहते। लेकिन अब नहीं, अब सरकार ने ये ठान लिया है कि जितने लोगों को मकान अलॉट हुआ है वो वापस अपने मकान में जाके रहें, और जिनको नहीं हुआ है उनको नए मकान अलॉट किए जाएंगे। तो दोस्तों, सरकार का साथ दीजिए, सरकार बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है, इसलिए जिनको अलॉट हो गए हैं वो अपने मकान में जाके रहें, और जिनको नहीं हुए हैं वो एप्लीकेशन लगाएं ताकि उनको नए मकान अलॉट हो सके। मैं आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये ज़रूर एक मांग करूंगा कि जितने भी फ्लैट अलॉट होते हैं, अलॉटमेंट होता है इन लोगों को, उन फ्लैट्स में आप सीसीटीवी कैमरे लगाइए, उनमें गार्ड लगाइए। क्योंकि दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक फ्लैट था, एक फ्लैट क्या है, कैंसर हॉस्पिटल के ठीक सामने एक वाजपेयी नगर है, वहां पे एक 5 साल की लड़की का रेप हुआ। अगर सीसीटीवी कैमराज होते तो रेपिस्ट उसी दिन पकड़ा जाता, या हो सकता है ये घटना होती ही ना। तो इसलिए मेरी सरकार से ये मांग है कि फ्लैट में होता क्या है कि बड़े ये किराएदारों को रखते हैं, इसमें कई किराएदार ऐसे हैं जो बहुत ही क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, क्राइम करते हैं। वहाँ पे नशों का कारोबार जो है बड़े खुलेआम चलता है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगाइए, वहाँ पे पुलिस चौकी बना दीजिए, पुलिस वाले रहें वहाँ पे गार्ड लगाइए, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो वहाँ पे ना पहुँचे, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि सबके लिए नुकसानदायक हो। वुमेन सिक्योरिटी भी रहेगी वहाँ पे, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि आप तक मेरी बात पहुँचे और आप ये कदम उठाएँ। और आप लोगों से, जिन लोगों को ये मकान अलॉट हो रहे हैं, वो जाके अपने मकानों में रहें, झुग्गी हटा दें आप। बहुत किस्मत वाले हैं कि सरकार आपके लिए इतना अच्छा एक कदम उठाया है सरकार ने। इसका लाभ लीजिए, और आप भी लीजिए और दूसरों को भी दिलवाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।